नमस्कार, प्राइम टीवी पर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर हेल्थ पॉलिसी से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा सामने आया है। बीमा लिया, पैसे जमा किए और अब क्लेम से इनकार कर रही है कंपनी, और उस कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ये बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की धोखाधड़ी से परिवार का परिवार पीड़ित नजर आ रहा है। आदिल अहमद के साथ कंपनी ने बड़ा फ्रॉड किया है। बेटी के इलाज के नाम पर मायूसी ही उन्हें हाथ लगी है। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 27-28 हजार रुपए उन्होंने पिछले 2 सालों में इस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दिए, लेकिन जब बात आई उसके क्लेम लेने की तो कंपनी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और बैरंग लौटा दिया पीड़ित को। यह बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की धोखाधड़ी से पूरा का पूरा परिवार पीड़ित है। इस परिवार ने हेल्थ पॉलिसी ली थी पूरे परिवार के लिए, जिस परिवार में 4 लोग शामिल थे, पति, पत्नी, बेटी और बेटा। और बीते कुछ वक्त पहले जब बेटी के इलाज के नाम पर यहां पर क्लेम किया जाता है तो क्लेम के नाम पर कंपनी जो है वो साफ तौर पर इनकार कर देती है, बैरंग लौटा देती है पीड़ित को। बीमा लिया, पैसे जमा किए और अब क्लेम से इनकार। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। देखिए, बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है आदिल अहमद के साथ। इन्होंने कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। हेल्थ इंश्योरेंस की ये पॉलिसी है, जहां पर पिछले 2 सालों से करीब ये पॉलिसी का पैसा जमा कर रहे थे। 27 से 28 हजार रुपए इन्होंने जमा भी किए, और अब जब बात आई क्लेम लेने की तो कंपनी ने तमाम कारणों का हवाला देते हुए क्लेम देने से इनकार कर दिया है। राजधानी लखनऊ से ये अहम खबर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की धोखाधड़ी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आदिल अहमद के साथ कंपनी ने यह फ्रॉड किया है। राजेश यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक परिवार हेल्थ पॉलिसी लेता है ये सोचकर कि जब बात आएगी हेल्थ की, जब बात आएगी बीमारी की, जब बात आएगी दिक्कत की, तो कंपनी उनके साथ न्याय करेगी और उनके दिए हुए इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे से उन्हें क्लेम मिलेगा। लेकिन यह बड़ा मामला लखनऊ से सामने आता हुआ। राजेश, बिल्कुल राम, अगर बात करें हम इंश्योरेंस पॉलिसी की तो बिल्कुल बात सही है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी ने बीमा कंपनी ने एक बीमा पॉलिसी किया था। इनका नाम है आदिल अहमद। आदिल अहमद का फैमिली बीमा किया था, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बीमा कंपनियां लोगों के साथ फ्रॉड करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उनका जो है उनके लिए जो पहले वादे करती हैं, वादे करने के बाद वो मुकर जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और साफ तौर पर वो बिल्कुल बच निकलती हैं। और जो उनके कंज्यूमर होते हैं उनका पैसा, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा लूट कर फरार हो जाती है। ऐसे ही मौके पर आदिल अहमद हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कि उनके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई है और किस तरह से उनके साथ फ्रॉड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फाइनेंस कंपनी ने किया है। जी आदिल जी, आप बताइए आपके साथ किस तरह का फ्रॉड किया गया है। जी नमस्कार, मैं आदिल अहमद। सर, मैंने जनवरी 2023 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से एक पॉलिसी ली थी जो फैमिली फ्लोटर यानी कि फैमिली बीमा होता है। मैंने टोटल किस्त जो है टाइम टू टाइम जमा किया। अभी जनवरी में ही मैंने रिन्यूअल कराया था। 19 फरवरी को मेरी बेटी अचानक बीमार पड़ी और मैंने चंदन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसे एडमिट कराया। 2-4 घंटे के बाद उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और लगातार 4 दिन तक आईसीयू में रही। बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद डेली उन्होंने 21 से टालना शुरू किया। 21 को टाला, 22 को टाला, 23 को ऑलरेडी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कैशलेस को रिजेक्ट कर दिया। और किसी तरह से 24 को जब मैंने डिस्चार्ज करवाया, बेटी की हालत ठीक हो गई, तो कहीं से इधर उधर से लेकर के हाथ पैर जोड़ करके अब मैंने 1,36,000 हॉस्पिटल को जो है पेड किया। फिर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव आया, उन्होंने कहा कि आप कैशलेस तो नहीं हो पाया, आप जो है रिम्बर्समेंट डाल दीजिए। तो सर मैंने रिम्बर्समेंट भी डाला और 24 को उन्होंने रिम्बर्समेंट को भी कैंसिल कर दिया। और बगैर किसी जेन्युइन कारण के उन्होंने कारण दिखाया है कि मैंने ग्राउंड लेवल पे जो इन्वेस्टिगेट किया
उसमें अनियमितता पाई गई है। तो मैंने 26 तारीख को एक मेल किया कि जो भी मेरे तरफ से मतलब त्रुटि या गलती हुई है आप उसे एक लेटर बना करके मुझे मेल करें ताकि मैं संतुष्ट हूँ या फिर आगे की कार्रवाई मैं अपना करना शुरू करूँ। सर ICICI लोम्बार्ड ने मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि मैं किस तरह से मैं झेला हूँ मैं जानता हूँ सर। क्योंकि एक मध्यवर्गीय परिवार का आदमी अगर बीमा करवाता है तो अपनी फैमिली के लिए किस तरह से काट करके 25 से 30,000 40,000 वो ईयरली जमा करता है वही जानता है सर। और जो मौका आता है तो कंपनियां यानी कि ICICI लोम्बार्ड इस तरह से पलट जाए सर, इसका वादा मतलब इस तरह का मतलब कार्य बहुत पीड़ित है सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटली भी मैं बहुत हरासमेंट हूँ सर। आदिल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने किस तरह का जो बीमा आपने करवाया था, एक कौन सा बीमा था और आपने कब करवाया था? सर मैंने जनवरी 2023 में बीमा करवाया था। ये बीमा फैमिली फ्लोटर था। मैं हूँ, वाइफ है, एक बेटा है और बेटी है। ये फैमिली फ्लोटर बीमा है सर। और इस बीमे के हिसाब से 1 महीने के बाद सब कुछ कवर होता है सर। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। अगर OPD में भी मैंने दिखाया है सर तो वो भी मैंने कंपनी को मेल किया हुआ है। सब कुछ जो है कंपनी ने मेरा कैशलेस इस वजह से डिनाई किया। कंपनी मुझसे मतलब अनलीगल पेपर मांग रही थी कि इससे पहले मतलब बेटी कहाँ एडमिट हुई थी या चंदन में कब एडमिट हुई थी, उसका मुझे पेपर दीजिए। तो मेरी बेटी कभी एडमिट हुई ही नहीं है सर। जबकि मैंने प्रशासन से चंदन प्रशासन से बात किया तो उन्होंने सर मुझे लिख करके दिया। जिस डॉक्टर से OPD से मैंने दिखाया था या जिससे मैं दिखा रहा था उन्होंने भी पूरा स्टाम्प ला करके लिख करके दिया कि आज तक कभी भी एडमिशन नहीं हुआ है, OPD का ही इलाज चला है। उसके बावजूद भी मेरा कैशलेस चेक कर दिया गया सर और मुझे फिर रिम्बर्समेंट के लिए कहा गया और 4 दिन बाद रिम्बर्समेंट भी मेरा सर डिक्लाइन कर दिया गया। तो मैं आज 1 हफ्ते से सर मेल और ICICI लोम्बार्ड के ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि सर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और मुझे समझ नहीं आ पा रहा है और हो सकता है कि इस बिना पे भी मेरी पॉलिसी को रिजेक्ट किया जा रहा हो सर। ये सर आप देख सकते हैं, ये जो बीमा है मेरा, ये देखिए सर मेरा IPD दिखा रहा है 1,05,00,000 का, जिसमें 52,05,000 जो है 50,000 यूज़ दिखा रहा है और 52,50,000 लेफ्ट दिखा रहा है सर। मुझे शक ये है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड न हुआ हो। इसके लिए मैं मतलब मीडिया और प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ। अब मैं कल प्रशासन के पास भी जाऊँगा। हो सकता है कि ये कुछ एजेंट और मतलब ये कंपनियां मिल करके इस तरह फ्रॉड करती हैं और मेरे अकाउंट से इस तरह का यूज़ कर ली हो और मेरा छोटा जो लीगल जो मेरा जेन्युइन जो मेरा केस है 1,36,000 का, इसे डिक्लाइन कर दिया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं सर 52,50,000 का यूज़ दिखा रहा है, 52,50,000 लेफ्ट दिखा रहा है। मैं कई बार सर लोम्बार्ड के ऑफिस गया तो लोगों ने कहा ऐसे ही कभी कभी अपडेट नहीं होता, दिखाता है। तो सर मैं आज 1 हफ्ते से इसको लेके घूम रहा हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए सर और मैं न्याय के लिए ही आपके पास आया हूँ सर। जो आपने बीमा करवाया था ICICI लोम्बार्ड से, तो ICICI लोम्बार्ड फाइनेंस कंपनी ने आपको कुछ लीगल पेपर दिए होंगे। क्या वो आपके पास लीगल पेपर कौन कौन से मेरे पास है? मेरे पास लीगल पेपर भी है जी। तो एक चीज़ आप ये बताइए कि अभी तक आपने ICICI फाइनेंस बैंक के जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, तो उन लोगों से आपने संपर्क किया? कितने लोगों से मैंने अपने लेवल से ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ICICI लोम्बार्ड के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को भी मेल किया है और IRDA को भी मेल किया है। दरवाजा खटकाया कि आप पुलिस की चौखट पर गए क्या? हेल्थ को भी आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे अगर यहाँ से मायूसी लगातार हाथ लगती है तो? अभी तक सर न ग्रीवेंस डिपार्टमेंट लोम्बार्ड से आया है कोई मतलब जवाब और नहीं जो है IRDA। आदिल जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी के साथ किसी भी अपने लोगों के साथ अगर फ्रॉड करती है तो क्या एक चीज़ आप ये बताइए कि आप क्या लीगल वे में जाकर किसी पुलिस प्रशासन में जाकर या कहीं भी आप इन ICICI के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है? सर मैं अभी इनके जवाब के मतलब वेट कर रहा हूँ इनके जवाब का, जो मुझे मतलब ओरिजिनल कारण बताए कि इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया है। क्योंकि अभी तक जो इन्होंने कारण बताया है कि ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करा करके, तो वो सर मतलब एकदम 100% गलत है सर। जो कुछ भी इनको चाहिए था, देखिए पहला तो इन्होंने भटकाने का काम किया है सर। हॉस्पिटल में एक TPA होता है सर और कंपनी और TPA के बीच जो भी कागजात चाहिए उनसे मांगते हैं सर। इन्होंने मुझसे जब भी मेल किया मुझे मेल किया है। मैंने TPA विभाग को दिखाया है, जो इनको चाहिए था मैंने दिया, पूरा झोला लेके मैं चल रहा हूँ सर।
टोटल मेरे पास टोटल इनके मेल का मेरे पास प्रूफ है। मैंने हर मेल का जवाब इनको दिया सर। उसके अगर बावजूद अगर भी इन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फाइनेंस कंपनी अगर आपकी इन बातों पर या आपकी पॉलिसी को वापस नहीं करती है, आपकी बातों पर वो एग्री नहीं होती है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर मैं प्रशासनिक कार्रवाई करूंगा सर, और जहां तक हो सकेगा मेरी लड़ने की जहां तक क्षमता होगी सर। मैं एक मध्यमी परिवार से हूं और आप जानते ही हैं कि प्रीमियम देना 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार एक मध्यमी वर्गीय परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है सर। और हम अपने बच्चों के अपने भविष्य के लिए ये सब काट करके सर कराते हैं कि हो सकता है कि कोई विपत्ति आए या कोई आफत आए तो ये कंपनियां हमारा साथ दें। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने सर, उनका स्लोगन है कि निभाए वादा, लेकिन सर उन्होंने वादा नहीं निभाया है, बल्कि उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है मेरे साथ सर। तो राम, आप सुन सकते हैं कि एक मध्यम परिवार का इंसान किस तरीके से अपनी गाढ़ी कमाई को इन फाइनेंस कंपनियों को देता है और बीमा करवाता है, लेकिन बीमा कंपनियां किस तरह से फ्रॉड कर रही हैं लोगों के साथ में, उनका कोई देखने वाला नहीं है, ना तो शासन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई कर रहा है। जी राम। ठीक है राजेश, आप इस खबर पर जानकारी बनाए रखें और साथ ही साथ देखिए, हम चाहते हैं कि किसी भी मजलूम, चाहे वो कोई भी हो, जब वो प्राइम टीवी की चौखट पर आता है तो उसे जरूर न्याय मिलना चाहिए और हमारी टीम हर बार उसे न्याय दिलाने में कामयाब भी रहती। तो हम चाहेंगे कि राजेश यादव यानी हमारे संवाददाता, पूरी प्राइम टीवी की टीम जो है वो ऐसे फरियादियों के साथ मिलकर ऐसी लड़ाई लड़े ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया राजेश यादव। तो देखिए, खबर यही है कि बेटी के इलाज के नाम पर मायूसी हाथ लगी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से इन्होंने हेल्थ पॉलिसी ली थी, लेकिन खुलासा ये बड़ा हुआ कि जब क्लेम किया गया तो कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।